मित्रों नमस्कार। मैं ना सुनांचली कथा कहानी और उपन्यास के संग के साथ पुनः उपस्थित हूँ। मित्रों, इस समय मैं वाचन कर रहा हूँ रामधारी सिंह दिनकर के लिखे गए खंड काव्य रश्मि रथी का। अपने वाचन के पिछले क्रम में मैं खंड काव्य रश्मि रथी के प्रथम सर्ग का वाचन कर चुका हूँ। आज लीजिए सुनिए खंड काव्य रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का वाचन। इस सर्ग में यह दिखाया गया है कि कर्ण परशुराम की सेवा करता है और उनसे अस्त्र शस्त्र की शिक्षा लेता है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी घटना घटती है जिससे परशुराम क्रुद्ध होकर कर्ण को श्राप देते हैं। इसमें सबसे पहले जिस पर्णकुटी में, जिस वन में परशुराम रहते हैं, उसका बड़ा ही मनोहारी वर्णन रामधारी सिंह दिनकर ने किया है। सुनिए। शीतल विरल एक कानन शोभित अथितका के ऊपर, कहीं उत्सव प्रस्तवण चमकते, झरते कहीं शुभ निर्झर। जहां भूमि समतल सुंदर है, नहीं दिखते हैं पाहन। हरियाली के बीच खड़ा है विस्तृत एक उटज पावन। आसपास कुछ कटे हुए पीले धन खेत सुहाते हैं। सशक मूस गिलहरी कबूतर घूम घूम कर खाते हैं। कुछ तंद्रिल अलसित बैठे हैं, कुछ करते शिशुका लेहन, कुछ खाते साकल्य, दिखते बड़े तुष्ट सारे गोधन। अभी आपने सुना कि जो पर्णकुटी है उसका क्या दृश्य है। अब सुनिए कि जो हवन कुंड है वह कैसी है और वहां से कैसी एक भीनी भीनी खुशबू आ रही है। हवन अग्नि बुझ चुकी, गंध से वायु अभी परमाती है। भीनी भीनी महक प्राण में मादकता पहुंचाती है। धूम धूम चर्चित लगते हैं तरु के श्याम छदन कैसे। छपक रहे हों शिशु के अलसित कजरारे लोचन जैसे। बैठे हुए सुखद आतप में मृग रोम मंथन करते हैं। वन के जीव वीवर से बाहर हो विस्तृत विचरते हैं। सूख रहे चीवर रसाल की नन्ही झुकी टहनियों पर, नीचे बिखरे हुए पड़े हैं युंगुद से चिकने पत्थर। रामधारी सिंह दिनकर जी लिखते हैं कि वहां पर एक तरफ तप के तमाम साधन हैं, तो दूसरी तरफ धनुष, तूड़ी और तीर जैसे भीषण हथियार रखे हैं। सुनिए। अर्जिन दर्भ पालास कमंडलू एक और तप के साधन, एक और हैं टंगे धनुष तुणीर तीर बरसे भीषण। चमक रहा तृणकुटी द्वार पर एक परशु आभाशाली, लौहदंड पर जड़ित पड़ा हो मानो अर्ध अंशुमाली। श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि अजिन दर्भ पर तो श्रद्धा बढ़ती है, लेकिन परशु को देखकर मन डर रहा है। यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह भूमि जो है वह तपोभूमि है या युद्ध का शिविर है। हवन कुंड, उसके साथ ही धनुष। आगे वह लिखते हैं, श्रद्धा बढ़ती अजिन दर्भ पर परशु देख मन डरता है। युद्ध शिविर या तपोभूमि यह समझ नहीं कुछ पड़ता है। हवन कुंड जिसका यह, उसके ही क्या है ये धनुष कुठार। जिस मुनि की यह श्रुआ, उसी की कैसे हो सकती तलवार। आई है वीरता तपोवन में, क्या पुण्य कमाने को, या संन्यास साधना में है दैहिक शक्ति जगाने को। मन ने तन का सिद्ध यंत्र अथवा शस्त्रों में पाया है, या कि वीर कोई योगी से युक्ति सीखने आया है। परशु और तप, ये दोनों वीरों के ही होते श्रृंगार। क्ली न तो तप ही करता, न तो उठा सकता तलवार। तब से मनुज दिव्य बनता है, षड विकार से लड़ता है। तन की समर भूमि में लेकिन काम खड्ग ही करता है। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं
यहाँ पर ऐसा कौन सा नर है जो तपोनिष्ठ भी है और धनुर्धारी भी है, यज्ञ भी कर रहा है और तलवार की पूजा भी कर रहा है। किंतु कौन नर तपोनिष्ठ है, यहाँ धनुष धरने वाला, एक साथ यज्ञाग्नि और 80 की पूजा करने वाला। कहता है इतिहास, जगत में हुआ एक ही नर ऐसा, रण में कुटिल काल समक्रोधी, तप में महासूर्य जैसा। मुख में वेद, पीठ पर तर्कस, कर में कठिन कुठार विमल। सांप और सर दोनों ही थे जिस महान ऋषि के संबल। यह कुटीर है उसी महामुनि परशुराम बलशाली का, भृगु के परम पुनीत वंशर, व्रति वीर प्रणपाली का। हाँ हाँ, वहीं रामधारी सिंह दिनकर एक दृश्य का यहां वर्णन करते हैं, जिस समय कर्ण की जांघों पर परशुराम जी अपना मस्तक रखकर सो रहे हैं। हाँ हाँ, वही कर्ण की जांघों पर अपना मस्तक धरकर सोए हैं तरुवर के नीचे, आश्रम से किंचित हटकर। पत्तों से छन छन कर मीठी धूप माघ की आती है, पड़ती मुनि की थकी देह पर और थकान मिटाती है। कर्ण मुग्ध हो भक्ति भाव में मग्न हुआ सा जाता है, कभी जटा पर हाथ फेरता, पीठ कभी सहलाता है। चढ़े नहीं चींटियां बदन पर, पड़े नहीं तृणपात कहीं। कर्ण सजग है, उचट जाए गुरुवर की कच्ची नींद नहीं। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि कर्ण सजग है कि गुरुवर की नींद न टूट जाए, इसलिए वह कभी जटा पर हाथ फेरता है, कभी पीठ सहलाता है, और चींटियां बदन पर न चढ़ें, तृणपात कहीं उनके बदन पर न गिरे। यह सब बातों से कर्ण बहुत सजग है और वह ध्यान रख रहा है। कर्ण सोचता है कि परशुराम की देह वृद्ध हो चुकी है और वह मुझे शस्त्र संचालन की शिक्षा देने में बहुत अधिक मेहनत कर रहे हैं। वृद्ध देह तब से कृशकाया, उस पर आयुध संचालन, हाथ पड़ा श्रम भार देव पर, असमय यह मेरे कारण। किंतु वृद्ध होने पर भी अंगों में है क्षमता कितनी, और रात दिन मुझ पर दिखलाते रहते ममता कितनी। कर्ण सोच रहा है कि गुरु उसे क्या क्या कहते हैं। वह कहते हैं कि तू अगर इसी तरह कष्ट भोगेगा तो बहुत कमजोर हो जाएगा। कहते हैं वो वश्य पुष्टिकर भोग न यदि तू खाएगा, मेरे शिक्षण की कठोरता को कैसे सह पाएगा। अनुगामी यदि बना तू खान पान में भी मेरा, सुख जाएगा लहू बचेगा हड्डी भर ढांचा तेरा। जरा सोच कितनी कठोरता से मैं तुझे चलाता हूं, और नहीं तो एक पाव दिन भर में रक्त जलाता हूं। इसकी पूर्ति कहां से होगी, बनाए अगर तू सन्यासी, इस प्रकार तो चबा जाएगी तुझे भूख सत्यानाशी। पत्थर सी हो मांसपेशियां, लोहे से भुजदंड अभय, नस नस में हो लहर आग की, तभी जवानी पाती जय। विप्र हुआ तो क्या, रखेगा रोक अभी से खाने पर, कर लेना घनघोर तपस्या वय चतुर्थ के आने पर। ब्राह्मण का है धर्म त्याग, पर क्या बालक भी त्यागी हूं। जन्म साथ शिलोक्षवृत्ति के ही क्या वे अनुगामी हों। क्या विचित्र रचना समाज की, गिरा ज्ञान ब्राह्मण घर में। मोती बरसा वैश्य वेश्म में, पड़ा खड्ग छत्री कर में। आगे कर्ण याद करता है कि गुरुदेव परशुराम ने उससे क्या कहा है। खड्ग बड़ा उद्धत होता है, उद्धत होते हैं राजे, इसीलिए तो सदा बनाते रहते वे रण के बाजे। और करे ज्ञानी ब्राह्मण क्या, असी विहीन मन डरता है। राजा देता मान, भूप का भी वह आदर करता है। सुनता यहां कौन ब्राह्मण की, करते सब अपने मन की। डुबो रही सोणित में, भूको भूपों की लिप्सा रण की। और रण भी किस लिए, नहीं जग से दुख दैन्य भगाने को। पर शोषक पथ भ्रांत मनुज को, नहीं धर्म पर लाने को। रण केवल इसलिए कि राजे और सुखी हो मानी हो, और प्रजाएं मिले उन्हें और भी अधिक अभिमानी हो।
रण केवल इसलिए कि वे कल्पित अभाव से छूट सकें, बढ़े राज्य की सीमा जिससे अधिक जनों को लूट सकें। रण केवल इसलिए कि सत्ता बढ़े, नहीं पत्ता डोले, भूपों के विपरीत न कोई कहीं कभी कुछ भी बोले। ज्यो ज्यो मिलती विजय अहम नरपति का बढ़ता जाता है, और जोर से वह समाज के सिर पर चढ़ता जाता है। अब तो है यह दशा की जो कुछ है वह राजा का बल है। ब्राह्मण खड़ा सामने केवल लिए शंख गंगा जल है। कहाँ तेज ब्राह्मण में अविवेकी राजा को रोक सके। धरे कुपथ पर जभी पांव वह तत्क्षण उसको टोक सके। और कहे भी तो ब्राह्मण की बात कौन सुन पाता है। यहाँ रोज राजा ब्राह्मण को अपमानित करवाता है। चलती नहीं यहाँ पंडित की, चलती नहीं तपस्वी की। जय पुकारती प्रजा रात दिन, राजा जय यशस्वी की। कर्ण आगे सोच रहा है कि गुरुदेव परशुराम ने उससे क्या क्या कहा है। सिर था जो सारे समाज का, वही अनादर पाता है। जो भी खिलता फूल भुजा के ऊपर चढ़ता जाता है। चारों ओर लोभ की ज्वाला, चारों ओर भोग की जय। पाप भार से दबी धसी जा रही, धरा पल पल निश्चय। आगे कर्ण याद करता है कि परशुराम ने अपनी शिक्षाओं में उसे बताया है, जब तक भोगी भूप प्रजाओं के नेता कहलाएंगे, ज्ञान त्याग तप नहीं, श्रेष्ठता का जब तक पद पाएंगे। असन वसन से हीन, दीनता में जीवन धरने वाले, सहकर भी अपमान, मनुजिता की चिंता करने वाले। कवि कोविद विज्ञान विशारद, कलाकार पंडित ज्ञानी, कनक नहीं कल्पना ज्ञान, उज्जवल चरित्र के अभिमानी। इन विभूतियों को जब तक संसार नहीं पहचानेगा, राजाओं से अधिक पूज्य जब तक इन्हें न वह मानेगा, तब तक पड़ी आग में धरती इसी तरह कुलाएगी। चाहे जो भी करे दुखों से छूट नहीं वह पाएगी। थकी जीव समझाकर गहरी लगी ठेस अभिलाषा को, भूप समझता नहीं और कुछ, छोड़ खड्ग की भाषा को। रोक टोक से नहीं सुनेगा, नृप समाज अविचारी है। ग्रीवाहर निष्ठुर कुठार का यह मदांध अधिकारी है। इसीलिए तो मैं कहता हूं, अरे ज्ञानियों खड्ग धरो, हर न सका जिसको कोई भी, भूखा वह तुम त्रास हरो। नित्य कहा करते हैं गुरुवर, खड्ग महाभयकारी है। इसे उठाने का जग में हर एक नहीं अधिकारी है। वही उठा सकता है इसको जो कठोर हो कोमल भी, जिसमें हो धीरता वीरता और तपस्या का बल भी। आगे याद करते हुए कर्ण सोच रहे हैं कि गुरुदेव परशुराम ने उन्हें क्या क्या शिक्षा दी है। वीर वही है जो शत्रु पर जब भी खड्ग उठाता है, मानवता के महागुणों की सत्ता भूल न जाता है। सीमित जो रख सके खड्ग को, पास उन्हीं को आने दो। विप्र जाति के सिवा किसी को मत तलवार उठाने दो। जब जब मैं सर चाप उठाकर कर्तव्य कुछ दिखलाता हूं, सुनकर आशीर्वाद देव का धन्य धन्य हो जाता हूं। जियो जियो ऐ वत्स, तीर तुमने कैसा यह मारा है। दहक उठा बन उधर, इधर फूटी निर्झर की धारा है। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि परशुराम जी कर्ण से कह रहे हैं, क्योंकि उनको शंका थी कि हो सकता है उनका जो ब्रह्म तेज है वह उन्हीं के साथ समाप्त हो जाए। पर कर्ण को पाकर वे खुश हैं और कह रहे हैं, मैं संकित था ब्रह्म वीरता, मेरे साथ मरेगी क्या। परशुराम की याद विप्र की, जाति न जुगा धरेगी क्या। पाकर तुम्हें किंतु इस वन में मेरा हृदय हुआ शीतल। तुम अवश्य ढोओगे उसको मुझ में जो है तेज अनल। जियो जियो ब्राह्मण कुमार, तुम अक्षय कीर्ति कमाओगे। एक बार तुम भी धरती को निश्छत्री कर जाओगे। निश्चय तुम ब्राह्मण कुमार हो, कवच और कुंडलधारी। तप कर सकते और पिता माता, किसके इतना भारी।
किंतु हाय, ब्राह्मण कुमार सुन प्राण कांपने लगता है। कर्ण याद करता है कि परशुराम जी उसे ब्राह्मण कुमार समझते हैं और बार बार उसे ब्राह्मण कुमार कहते हैं, परंतु ब्राह्मण कुमार शब्द सुनकर कर्ण के प्राण कांपने लगते हैं, क्योंकि यहां पर परशुराम को भ्रम है कि कर्ण एक ब्राह्मण कुमार है। किंतु हाय, ब्राह्मण कुमार सुन प्रण कांपने लगते हैं। मन उठता धिक्कार, हृदय में भाव ग्लानि के जगते हैं। गुरु का प्रेम किसी को भी क्या ऐसे कभी खला होगा, और शिष्य ने कभी किसी गुरु को इस तरह छला होगा। यहां पर यह प्रसंग इसलिए आया क्योंकि जब परशुराम ने कर्ण से पूछा कि क्या तुम ब्राह्मण कुमार हो, तो कर्ण ने गर्दन हां में हिलाया था। पर मेरा क्या दोष, हाय, मैं और दूसरा क्या करता। पी सारा अपमान, द्रोण के मैं कैसे पैरों पड़ता। और पांव पड़ने से भी क्या गूढ़ ज्ञान सिखलाते वे। एकलव्य सा नहीं अंगूठा क्या मेरा कटवाते वे। कर्ण अपने बारे में सोच रहा है कि वह कितना अभागा है। हाय कर्ण, तू क्यों जन्मा था, जन्मा तो क्यों वीर हुआ। कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह देश अतल में, गुड़ की जहां नहीं पहचान। जात्रि गोत्र के बल से ही आदर पाते जहां सुजान। कर्ण सोच रहा है, यहां वीरता की कोई पहचान नहीं है। यहां वीर के गुणों का कोई आदर नहीं करता। यहां पर आदर लोग जाति और गोत्र के आधार पर देते हैं। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो। सभी पूछते मात्र ही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं। चुनना जाति और कुल अपने बस की तो बात नहीं। कर्ण सोच रहा है कि यहां जन्म लेना किसी अमुक जाति में किसी भी व्यक्ति विशेष के लिए संभव नहीं है, यह उसके बस में नहीं है। यहां जो भी मनुष्य आएगा वह किसी न किसी जाति में ही उत्पन्न होकर, वह किसी न किसी जाति में ही पैदा होकर आएगा। मैं कहता हूं अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर कहीं छीट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुज यहां आ सकता है। नीचे हैं क्यारियां बनी तो बीज कहां जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में, आकस्मिक ही है यह बात। छोटे कुल पर किंतु यहां होते तब भी कितने आघात। हाय, जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे। जाति बड़ी तो बड़े बने, वे रहें लाख चाहे खोटे। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि जब कर्ण इस तरह की चिंतन में मग्न था, उसी समय एक बिस्किट कहीं से आकर आसन के नीचे बैठा और वह कर्ण को कुतरने लगा। फिर भी कर्ण हिलता नहीं है, क्योंकि वह सोचता है कि अगर मैं जरा भी हिला तो गुरुदेव की नींद भंग हो जाएगी। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्र दंड वह लगा कर्ण के उरु को कुतुर कुतुर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे। बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था। बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। यदि कर्ण अपना पांव उठा लेता उस विष कीट को मारने के लिए, तो उसके पांव हिल जाते और इस तरह गुरुवर परशुराम की नींद उचट जाती। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती। सम गई यह सोच कर्ण की, भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः, कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा। गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे। आह निकाले बिना शिला सी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो
सहसा आन लगी तन में, परशुराम जग पड़े, रक्त को देख हुए विस्मित मन में। यहां रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि कर्ण तो चुपचाप पत्थर की शिला सा बैठा था, अपने सहनशीलता की कठिन परीक्षा देते हुए। लेकिन जब उसके शरीर से लहू की गर्म धार निकली और वह परशुराम के बदन से स्पर्श हुई, तो परशुराम जी जग पड़े और रक्त को देखकर विस्मित हुए। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में, गुरु से आज्ञा लेकर बाहर किया कीट को, उसने छत में से उंगली देकर। परशुराम बोले, शिव शिव, तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा चल, जाने कब से ऐसी वेदना कड़ी। तनिक लजाकर कहा कर्ण, नहीं अधिक पीड़ा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गवाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोच यह, कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुंचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया, मुझे हैरान किया। लज्जित हूं इसीलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। रामधारी सिंह दिनकर आगे लिखते हैं कि परशुराम जी ने मन में न जाने अचानक क्या सोचा और उनकी क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी और वह बोले। परशुराम गंभीर हो गए, सोच न जाने क्या मन में, फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भभक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरेर कर बोले, कौन छली है तुम, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तुम। रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं कि परशुराम जी कह रहे हैं कि ब्राह्मण कभी इतना सहनशील नहीं हो सकता, सहनशीलता को अपनाकर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे, तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले, नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना छत्री ही सह सकता है। तू अवश्य छत्री है पापी, बता न तो फल पाएगा, परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर, मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूं, करुणा का अभिलाषी हूं, जो भी हूं पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूं। छली नहीं मैं, किंतु छल का ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था बनु शिष्य में कार्तवीर के जेता का, तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे, सत्य का अगर पता पा जाएंगे, महाराज मुझ सूत्र पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से, प्रभो जाति अपनी छोटी, करें देव विश्वास, भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूं, मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूं। कर्ण आगे परशुराम से क्या कहते हैं सुनिए। छल से पाना मान जगत में, किलविश है मल ही तो है, ऊंचा बना आपके आगे, सचमुच यह छल ही तो है। पाता था सम्मान आज तक, दानी व्रती बली होकर, अब जाऊंगा कहां स्वयं, गुरु के सामने छली होकर। करें भस्म ही मुझे देव, सम्मुख है मस्तक नत मेरा, एक कसक रह गई, नहीं पूरा जीवन का व्रत मेरा। गुरु की कृपा साप से जलकर अभी भस्म हो जाऊंगा, पर मदान अर्जुन का मस्तक देव कहां मैं पाऊंगा। यह तृष्णा यह विजय कामना मुझे छोड़ क्या पाएगी,
प्रभु अतृप्त वासना मरे पर भी मुझे को भरमाएगी। दुर्योधन की हार देवता कैसे सहन करूंगा मैं। अभय देख अर्जुन को मरकर भी तो रोज मरूंगा मैं। परशुराम का शिष्य कर्ण पर जीवन दान न मांगेगा। बड़ी शांति के साथ चरण को पकड़ प्राण निज त्यागेगा। प्रस्तुत हूं दें साप, किंतु अंतिम सुख तो यह पाने दें। इन्हीं पाद पद्मों के ऊपर मुझको प्राण गंवाने दें। लिपट गया गुरु के चरणों से विकल कर्ण इतना कहकर। दो कड़िकाएं गिरी अश्रु की गुरु की आंखों से बहकर। बोले, हाय कर्ण, तू ही प्रतिभट अर्जुन का नामी है। निश्चल सखा धार्त राष्ट्रों का विश्व विजय का कामी है। अब समझा किस लिए रात दिन तू वैसा श्रम करता था। मेरे शब्द शब्द को मन में क्यों सीपी सा धरता था। देखे अगणित शिष्य द्रोण को भी कर्तव्य कुछ सिखलाया। पर तुझसा जिज्ञासु आज तक कभी नहीं मैंने पाया। आगे रामधारी सिंह दिनकर लिखते हैं, कर्ण से कह रहे हैं, तूने जीत लिया था मुझको निज पवित्रता के बल से। क्या था पता लूटने आया है कोई मुझको छल से। किसी और पर नहीं किया वैसा स्नेह मैं करता था। सोने पर भी धनुर्वेद का ज्ञान कान में भरता था। नहीं किया कार्पण्य दिया जो कुछ था मेरे पास रतन। तुझ में निज को सौंप शांत हो अभी अभी प्रमोदित था मन। आगे परशुराम जी कर्ण से कहते हैं कि तू सूत वंश का नहीं है, यह बोल दे। तू सूत वंश में इतना प्रतापी कैसे हो सकता है। सूत वंश में मिला सूर्य सा कैसे तेज प्रबल तुझको। किसने लाकर दिए कहां से कवच और कुंडल तुझको। सूत सा रखा जिसे उसको कैसे कठोर हो मारूं मैं। जलते हुए क्रोध की ज्वाला लेकिन कहां उतारूं मैं। पद पर बोला कर्ण दिया था जिसको आंखों का पानी। करना होगा ग्रहण उसी को अनल आज हे गुरु ज्ञानी। बरसाइए अनल आंखों से सिर पर उसे संभालूंगा। दंड भोग जलकर मुनि सत्तम छल का पाप छुड़ा लूंगा। परशुराम ने कहा, कर्ण तू वेद नहीं मुझको ऐसे। तुझे पता क्या सता रहा है मुझको असमंजस कैसे। पर तूने छल किया दंड उसका अवश्य ही पाएगा। परशुराम का क्रोध भयानक निष्फल कभी न जाएगा। मान लिया था पुत्र इसी से प्राण दान तो देता हूं। पर अपनी विद्या की अंतिम चरम तेज हर लेता हूं। सिखलाया ब्रह्मास्त्र तुझे जो काम नहीं वह आएगा। है यह मेरा साप समय पर उसे भूल तू जाएगा। परशुराम जी ने कहा कि जो ब्रह्मास्त्र की शिक्षा मैंने तुझे दी है वह जब उसकी सबसे अधिक आवश्यकता होगी उस समय तुम उसको भूल जाओगे। वह तुम्हारे काम नहीं आएगी। क्योंकि मैंने तुम्हें अपना पुत्र माना है इसलिए तुझे प्राण दान देता हूं। यह सुनकर कर्ण बोला। कर्ण विकल हो खड़ा हुआ कहा, हाय किया यह क्या गुरुवर। दिया साप अत्यंत निदारुण लिया नहीं जीवन क्यों हर। वर्षों की साधना साथ ही प्राण नहीं क्यों लेते हैं। अब किस सुख के लिए मुझे धरती पर जीने देते हैं। तो परशुराम ने कहा, कर्ण यह साप अटल है सहन करो। जो कुछ मैंने कहा उसे सिर पर ले सादर वहन करो। इस महेंद्र गिरी पर तुमने कुछ थोड़ा नहीं कमाया है। मेरा संचित निखिल ज्ञान तूने मुझसे ही पाया है। रहा नहीं ब्रह्मास्त्र एक इससे क्या आता जाता है। एक शस्त्र बल से न वीर कोई सब दिन कहलाता है। नई कला नूतन रचनाएं नई सूझ नूतन साधन। नए भाव नूतन उमंग से वीर बने रहते नूतन। तुम तो स्वयं दीप्त पौरुष हो कवच और कुंडलधारी। इनके रहते तुम्हें जीत पाएगा कौन सुभट भारी। अच्छा लो वर भी की विश्व में तुम महान कहलाओगे। भारत को इतिहास कीर्ति से और धवल कर जाओगे। अब जाओ लो विदा वश कुछ कड़ा करो अपने मन को।
रहने देते नहीं यहाँ पर हम अभिषिक्त किसी जन को। हाय छिन्ना पड़ा मुझी को, दिया हुआ अपना ही धन। सोच सोच यह बहुत विकल, हो रहा नहीं जाने क्यों मन। व्रत का पर निर्वाह कभी ऐसे भी करना होता है। इस कर से जो दिया उसे उस कर से हरना होता है। अब जाओ तुम कर्ण, कृपा करके मुझको निसंग करो। देखो मत यूं सजल दृष्टि से, व्रत मेरा मत भंग करो। आह, बुद्धि कहती थी ठीक था जो कुछ किया, परंतु हृदय मुझसे कर विद्रोह तुम्हारी मना रहा जाने क्यों जय। यनायास गुणशील तुम्हारे मन में उगते आते हैं। भीतर किसी अश्रु गंगा में मुझको बोर नहलाते हैं। आगे परशुराम जी कहते हैं, जाओ जाओ कर्ण मुझे बिल्कुल असंग हो जाने दो। बैठ किसी एकांत कुंज में मन को स्वस्थ बनाने दो। भय है तुम्हें निराश देखकर छाती कहीं न फट जाए। फिरा न लूं अभिशाप, पिघल कर वाणी नहीं उलट जाए। इस प्रकार कह परशुराम ने फिरा लिया आनन अपना। जहां मिला था वहीं कर्ण का बिखर गया प्यारा सपना। छूकर उनका चरण कर्ण ने अर्घ अश्रु का दान किया, और उन्हें जी भर निहार कर मंद मंद प्रस्थान किया। परशुधर के चरण की धूली लेकर, उन्हें अपने हृदय की भक्ति देकर, निराशा से विकल टूटा हुआ सा, किसी गिरि श्रृंगा से छूटा हुआ सा, चला खोया हुआ सा कर्ण मन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में, कि जैसे चांद चलता हो गगन में। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे खंड काव्य रश्मि रथी के द्वितीय सर्ग का वाचन मेरे अर्थात नासुरांचली के स्वर में। मित्रों, खंड काव्य रश्मि रथी के आगे के सर्गों का वाचन आप मेरे वाचन के अगले क्रम में सुन सकते हैं। तो जुड़े रहिए कथा कहानी और उपन्यास के साथ। धन्यवाद, नमस्कार।